Students, let me take question 1 of exercise 5. It is which of the following statements are true? तो इनमें से कौन सी statements true हैं? Here, first statement is if a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. अगर कोई नंबर 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर 9 से भी डिविजिबल होना चाहिए. इज इट ट्रू और फॉल्स? यानी अगर 3 किसी नंबर का फैक्टर है तो 9 भी उस नंबर का फैक्टर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल इफ यू टेक 18, तो 18 जो है वो 3 से भी डिविजिबल है ना. वो 18 9 से भी डिविजिबल है. नो 3 7s are 21. ठीक है. अब अगर हम 21 की बात करें, 21 इज डिविजिबल बाई 3, राइट. बट क्या 21 9 से डिविजिबल है? 9 1s are 9, 9 2s are 18, 9 से 27. ठीक है. सो कुछ नंबर्स जो 3 से डिविजिबल होते हैं वो 9 से भी हो सकते हैं, लेकिन ऐसा सभी नंबर्स के लिए नहीं है. ये जरूरी नहीं है कि सभी नंबर जो 3 से डिविजिबल हैं वो 9 से भी डिविजिबल हो. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज, पहली स्टेटमेंट क्या होगी? फॉल्स. फर्स्ट स्टेटमेंट इज फॉल्स. सेकेंड स्टेटमेंट इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9, इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3 आल्सो. अब इसका उल्टा है. अगर कोई नंबर 9 से डिविजिबल है तो वो 3 से भी डिविजिबल होना चाहिए. आप कुछ ऐसे नंबर्स के बारे में सोचिए जो 9 से डिविजिबल हैं. तो 9 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 9, 9 2s are 18, 9 3s are 27, 9 4s are 36, 45. तो अगर हम चेक करें क्या ये नंबर 3 से डिवाइड होते हैं? लेट अस सी. 9 3 से डिविजिबल है. 18 1 + 8 9. तो 9 3 के टेबल में आता है ना. हमने 3 का डिविजिबिलिटी टेस्ट यूज करना है. 1 + 8 9, तो 9 3 के टेबल में आता है ना. इसलिए ये नंबर भी 3 से डिविजिबल है. 2 + 7 अगेन 9. ठीक है. इट मीन 27 भी 3 से डिविजिबल है. 36 3 + 6 9, वो भी 3 से डिविजिबल है. 4 + 5 अगेन 9, वो भी डिविजिबल है. ठीक है. नेक्स्ट हम लेते हैं 54, दैट इज 5 + 4 9, दैट इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 3. It means all those numbers which are divisible by 9 are also divisible by 3. So this statement is true. तो ये वाली स्टेटमेंट हमारी क्या रहेगी? True. Next statement is a number is divisible by 18 if it is divisible by both 3 and 6. अगर कोई नंबर 3 से भी डिवाइड होता है और 6 से भी डिवाइड होता है वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा. ठीक है. अगर कोई नंबर 3 से भी डिविजिबल है, 6 से भी डिविजिबल है, वो नंबर 18 यानी इन दोनों नंबर के प्रोडक्ट 3 6s are 18, तो वो नंबर 18 से भी डिविजिबल होगा. इज इट ट्रू और फॉल्स? ये हमें देखना है. सोचिए, कुछ नंबर सोचिए आप, ऐसे नंबर सोचिए आप कुछ. ठीक है. अगर हम 18 ही ले लेते हैं या 36 ले लेते हैं, लेट मी टेक नंबर 36. तो बच्चों 36 3 से डिविजिबल है. 3 + 6 9, 9 3 के टेबल में आता है ना. तो 36 इज डिविजिबल बाई 3. क्या 36 6 से डिविजिबल है? 6 6s are 36, 6 से भी डिविजिबल है. क्या 36 18 से डिविजिबल है? 18 1s are 18, 18 2s are 36, तो डिविजिबल है. तो ऐसा लग रहा है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है, लेकिन आपने जल्दबाजी नहीं करनी है. कुछ और एग्जाम्पल सोचिए. कोई और ऐसा नंबर सोचिए जो 3 और 6 से दोनों से डिविजिबल हो. फॉर एग्जाम्पल 30, 3 10s are 30, तो 3 से भी 30 डिविजिबल है. 6 5s are 30, तो 6 से भी 30 डिविजिबल है. लेकिन क्या 30 18 से डिविजिबल है? ठीक है. इट इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाई 18. सो हमारे पास कुछ ऐसी एग्जांपल्स हैं जिसमें ऐसे नंबर्स हैं जो 3 और 6 दोनों से डिवाइड होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो 18 से डिवाइड होंगे. ठीक है. सो
दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट पार्ट इज इफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 9 and 10 both, then it must be divisible by 90। अगर कोई नंबर 9 से भी डिविजिबल है, 10 से भी डिविजिबल है, तो वो नंबर 90 से भी डिविजिबल होना चाहिए। अगर कोई नंबर 9 और 10 दोनों से डिविजिबल है, ठीक है, तो बेटा यहाँ पे ये जो नंबर होगा वो किस तरह का नंबर होगा? ये ऐसा नंबर होगा जिसका एंडिंग डिजिट 0 होगा, क्योंकि 10 से वही नंबर डिवाइड हो सकता है जिसका एंडिंग डिजिट 0 होगा। तो इस तरह के नंबर क्या क्या हो सकते हैं? दे कैन बी 90, 99 के टेबल में आता है, 10 के टेबल में आता है। इसके अलावा अगर हम जैसे 99 की बात करते हैं, 99 9 के टेबल में तो आ रहा है, लेकिन क्या 10 के टेबल में आता है? नहीं आता है, ठीक है। आगे अगर हम 108 ले लेते हैं, 108 9 के टेबल में तो आ जाएगा, लेकिन क्या 10 के टेबल में आएगा? नहीं आएगा। 170 ले लेते हैं, ठीक है, 112 + 7 9 के टेबल में आता है, लेकिन 10 के टेबल में आएगा क्या? नहीं आएगा। ऐसे ही हम इसके आगे और जो 9 का मल्टीप्लिकेशन टेबल में आगे आगे नंबर लेते जाते हैं, तो हमें जो आगे जो नंबर मिलेगा जिसमें एंडिंग डिजिट 0 आएगा, वो कौन सा होगा? दैट विल बी 180। तो 90, 180, 9 3 27, 270, ये ऐसे नंबर्स हैं जो 9 के टेबल में भी आएंगे और 10 के टेबल में आएंगे, जो 9 से भी डिविजिबल हैं और 10 से भी डिविजिबल हैं, और यही नंबर जो हैं 90 के टेबल में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब हमें ये देखना है क्या ये नंबर 90 से डिविजिबल है? तो लेट वी चेक। 90 तो 90 से डिविजिबल है। 180 तो ये भी 90 से डिविजिबल है। हमारा आंसर कितना आएगा? 2। 270 तो ये भी 90 से डिविजिबल है। 9 1 9, 9 3 27। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ टू नंबर्स आर co-primes, at least one of them must be prime. What are co-prime numbers? Those numbers which have no common factor except 1. ऐसे नंबर जिनमें 1 को छोड़ के कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, ऐसे नंबर को हम क्या कहते हैं? को-प्राइम नंबर्स कहते हैं, ठीक है। अब स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इफ टू नंबर्स आर को-प्राइम्स, अगर दो नंबर को-प्राइम्स होते हैं, एट लीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम, उनमें से कम एक नंबर जो है वो प्राइम होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? आपने ये जो इस तरह का जो क्वेश्चन है वो पिछले वाली एक्सरसाइज में किया था, उसमें हमने जो एक पार्ट लिया था 18 और 35। आइए देखते हैं 18 और 35। पहले हम देखेंगे क्या ये को प्राइम नंबर्स हैं। 18 के फैक्टर्स क्या क्या हैं? व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ 18? 1 2 3 6 देन 9 and 18. These are factors of 18. What are the factors of 35? 1 then 5, ठीक है, then 7 5s are 35, then 35। अब इनमें इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर्स क्या हैं? 1 2 यहाँ पर नहीं है, 3 यहाँ नहीं है, 6 यहाँ नहीं है, 9 नहीं है, 18 नहीं है। तो इन दोनों नंबर्स में कॉमन फैक्टर कितने हैं? ओनली 1, दैट इज 1। तो 1 के अलावा कोई और कॉमन फैक्टर है? नहीं है। तो ये दोनों नंबर्स क्या हुए? ये दोनों नंबर्स को प्राइम हैं। अब अपनी स्टेटमेंट को पढ़िए। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है? इफ टू नंबर्स आर को प्राइम्स, एट लीस्ट वन नंबर मस्ट बी प्राइम, उनमें कम से कम एक नंबर प्राइम होना चाहिए। क्या ये जरूरी है? क्या 18 प्राइम है? नहीं है। क्या 35 प्राइम नंबर है? नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि उनमें से कोई नंबर प्राइम होना चाहिए। तो ये स्टेटमेंट हमारी क्या है? फॉल्स है। दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 4 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाय 8। सभी नंबर्स जो 4 से डिविजिबल हैं वो 8 से भी डिविजिबल होने चाहिए। आइए कुछ नंबर्स देखते हैं जो 4 से डिविजिबल हैं। 4 से कौन कौन से नंबर्स डिविजिबल हैं? 4 1 4,
4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20। अब देखिए क्या ये सभी नंबर 8 से डिविजिबल हैं? पहली बात 4 डिविजिबल नहीं है, ठीक है। 8 डिविजिबल है। 12 8 से डिविजिबल है नहीं। 8 1 8, 8 2 16। 12 तो 8 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है। इट मीन्स 12 इज नॉट डिविजिबल बाई 8। सिमिलरली 8 2 16, 16 तो 8 से डिविजिबल है, लेकिन क्या 20 है? नहीं है। 8 2 16, 8 3 24। तो 28 के मल्टीप्लिकेशन टेबल में नहीं आता है। तो इसलिए सभी नंबर्स जो 4 से डिविजिबल होते हैं वो 8 से डिविजिबल नहीं होते हैं। तो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। ये नेक्स्ट स्टेटमेंट, ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाई 8 मस्ट आल्सो बी डिविजिबल बाई 4। सभी नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं। 8 से कौन कौन से नंबर डिविजिबल हैं? 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40, 8 6 48। चेक करिए क्या ये सभी नंबर 4 से डिविजिबल हैं? 4 2 8, 4 4 16, 4 6 24, ठीक है। 4 8 32, 4 10 40। आगे मान लीजिए आपको मल्टीप्लिकेशन टेबल नहीं आ रहा है, तो आप डिवाइड करके चेक कर सकते हो। 4 1 4, 4 2 8। यहां से आपने क्या कंक्लूड किया? सभी नंबर्स जो 8 से डिविजिबल हैं वो 4 से भी डिविजिबल हैं। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी, राइट। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज द सम ऑफ 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स इज डिविजिबल बाय 4। 2 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर ले लीजिए, उनका सम 4 से डिविजिबल होता है। लेट यू टेक सम कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। व्हाट आर ऑड नंबर्स? 1 3 5 7 9 11 13 15। तो व्हाट आर कंसेक्यूटिव नंबर्स? एडजेसेंट नंबर्स। तो दीज आर एडजेसेंट ऑड नंबर। तो इनका जो सम है वो 4 से डिविजिबल होता है। 1 + 3 कितना होता है? 4, विच इज डिविजिबल बाई 4। कोई और ले लीजिए। 3 + 5 8, 8 इज डिविजिबल बाई 4। 5 + 7 12, 12 इज डिविजिबल बाई 4। कोई और ले लीजिए। 11 + 13, 3 + 1 4, 1 + 1 4, 24। 24 is again divisible by 4. So this statement is true. तो ये स्टेटमेंट ट्रू होगी। नेक्स्ट स्टेटमेंट इज इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड देयर सम। ठीक है, अगर कोई नंबर 2 नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है, सोचिए कोई ऐसी एग्जांपल, सपोज 4 ले लेते हैं। 4, ठीक है, 4 इज द नंबर जो 2 नंबर्स को सेपरेटली डिवाइड करता है। यू नो 4 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 4 से हम 20 को डिवाइड कर सकते हैं और 4 से हम 32 को डिवाइड कर सकते हैं ना। ये कह रहा है इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द सम। इस नंबर को इन दोनों नंबर्स का जो सम है उसको भी एग्जैक्टली डिवाइड करना चाहिए। तो देखते हैं इन दोनों नंबर का सम कितना होगा बच्चों। इट इज 2, 3 + 2 5, 52। अब हम देखेंगे क्या 52 4 से डिविजिबल है। 4 1 4, 1 लेफ्ट, 1 + 2 12, सॉरी 1 2 12, 4 3 12। तो कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है। सो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। 13 4 52। तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। कोई और एग्जांपल ले लीजिए। लेट मी टेक नंबर 3। लेट मी टेक नंबर 3। कोई भी 2 नंबर ले लीजिए जो 3 से डिविजिबल है। लीजिए शाबाश। लेट मी टेक 12, ठीक है, एंड 18। 12 भी 3 से डिविजिबल है, 18 भी 3 से डिविजिबल है। अब इन दोनों का सम कितना होता है? 8 + 2 10, 1 + 1 2 + 3 30 आ रहा है। तो क्या 33 से डिविजिबल नहीं है ना। तो हमारी स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। दैट इज इफ ए नंबर डिवाइड्स 2 नंबर सेपरेटली देन दैट नंबर
exactly divides their sum. So this statement is true. Next statement is, if a number exactly divides the sum of two numbers, it must exactly divide the two numbers separately. हम टू नंबर से लेते हैं. लेट यू टेक द नंबर्स 22 एंड 5. हम टू नंबर्स ले रहे हैं. इन दोनों नंबर का सम कितना होगा? 27. अब स्टेटमेंट पे आइए फिर से. इफ ए नंबर एग्जैक्टली डिवाइड द सम ऑफ टू नंबर्स, इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड द टू नंबर सेपरेटली. मान लेते हैं वो नंबर 3 है. 3 इन दोनों नंबर्स के सम को डिवाइड कर रहा है. 3 9 आर 27. तो इन दोनों नंबर्स का सम 3 से डिवाइड हो रहा है ना. ठीक है. तो क्या 3 से ये दोनों नंबर सेपरेटली डिवाइड हो रहे हैं? क्या 3 से 22 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता. क्या 3 से 5 कंप्लीटली डिवाइड हो सकता है? नहीं हो सकता. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. ये स्टेटमेंट फॉल्स है.